मित्रों नमस्कार। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमोस्तुते। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि छोटी दीपावली और रूप चतुर्दशी के दिन सूर्योदय होने से पहले शरीर पर तिल का तेल लगाकर गंगा जल में या जल में स्नान करने पर हमारे शरीर के जितने भी तमस होते हैं वो दूर होते हैं। आज दरअसल जो रूप चतुर्दशी की चर्चा होती है तो रूप निखारने का दिन है। आज के दिन सूर्योदय के पहले शरीर पर पूरे तेल व उपटन लगाकर और बाल्टी में जिसमें स्नान करने का जल हो उसमें अपामार्ग, जिसको चिचड़ी कहते हैं, उसे डालकर अगर उससे स्नान किया जाए तो इसका विशेष महत्व है। यह हमारे शरीर के बाहरी जितने रोग हैं उन्हें नष्ट करता है, वह क्रियानाशक है। और अगर अपामार्ग न मिले ऐसी स्थिति में स्नान की जो प्रक्रिया है इसके लिए एक फल आता है गणतुंबा, गांव जवार में ये खूब मिलता है। तो स्नान करते समय पैरों के तलवे के नीचे इसे रखते हैं। तो गणतुंबा का जो प्रभाव है या जो अपामार्ग का प्रभाव है वो हमारी सकल नकारात्मक वृत्तियों का विनाश करता है। जो नेगेटिव ऊर्जा है वो हमारे नजदीक नहीं आती, हमारा शरीर छोड़ देते, उसके बाहर रहते हैं। और उपटन और तिल के तेल की मालिश और जल से स्नान करने से होता क्या है, हमारा शरीर शुद्ध होता है। और इस दिन कृष्ण जी की उपासना की भी ब्रजमंडल में चर्चा मिलती है। तो इस तरीके से ऐसा करने से हमारे पापों का विनाश होता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो इसे रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन महिलाएं जो 16 श्रृंगार करती हैं। तो दरअसल जैसी की चर्चा चल रही थी कि इसका परिणाम ये मिलता है कि जल के स्नान करने से हमें आयु, आरोग्य, रूप, बल, यश, धन, श्री की वृद्धि होती है। और इस दिन शाम के समय यम का दीप निकाला जाता है। तो मृत्यु के देवता यमराज हैं और यम की प्रसन्नता के लिए, नरक के भय से मुक्ति के लिए इस दिन कई कृत्य किए जाते हैं, जिसके कारण इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इस दिन तिल के तेल का या सरसों के तेल का यम के नाम पर हम दीपक जलाते हैं। और चूंकि तांत्रिक विधि होती है उसमें तिल से तर्पण करने का विधान है। फिलहाल वो तंत्र क्रिया है तो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। तो इस दिन यम को दीपदान करने के पश्चात मंदिर में आसपास अगर बगीचा उद्यान हो तो वहां पर और कुएं पर भी दीपदान किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो इस तरीके से यहां जब चर्चा चलती है कृष्ण चतुर्दशी की तो इसका संबंध जो है भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक असुर का वध किया था। तो भौमासुर के अत्याचार से यह धरती पीड़ित थी और देवराज इंद्र कृष्ण के पास आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से उसके अत्याचार की कथा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के वध के लिए सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर का जो राज्य है
वर्तमान में असम है, जिसे प्राग ज्योतिषपुर कहते थे, वहां वो जाते हैं। तो प्राग ज्योतिषपुर जो है, जिसकी किलेबंदी, जिसका निर्माण जो है दैत्य मूर के द्वारा की गई थी। दैत्य मूर जो बहुत ही अच्छा वास्तुविद था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र के द्वारा जो है दैत्य मूर के बनाए हुए उस वास्तु को, चहरदीवाली को ध्वस्त कर देते हैं, तहस-नहस कर देते हैं। और मूर के जो है जो सर है उसे 5 टुकड़ों में विदड़ कर देते हैं। वह काफी भयंकर संहार होता है। तो जब दैत्य मूर के मृत्यु के बाद वो आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि यही मूर के वध की वजह से श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है, ऐसी चर्चा मिलती है। तो नरक की भूमि, पृथ्वी के पुत्र होने के कारण भौमासुर के नाम से वह जाना जाता है। तो उसके ऊपर भगवान शतघ्न नाम की शक्ति चलाई थी, लेकिन वह शक्ति व्यर्थ गई थी। जब नरकासुर श्री कृष्ण पर त्रिशूल छोड़ने वाला था कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से हाथी पर बैठे भौमासुर का सर काट दिया। यहां एक चर्चा और चलती है भौमासुर वध के समय कि श्री कृष्ण जी के साथ जो है सत्यभामा गई थी युद्ध क्षेत्र में। तो युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए थे, और जब मूर्छित हुए तो सत्यभामा ने उस राक्षस भौमासुर के साथ भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया और दिव्यास्त्रों से भौमासुर का वध कर दिया। फिलहाल श्री कृष्ण जी ने भौमासुर का वध किया या सत्यभामा जी के हाथों भौमासुर का वध हुआ, या ये कह लीजिए मूर का सर जो 5 टुकड़ों में विभक्त हुआ। तो सब कुछ कहने का मतलब यह है कि चूंकि वो भूमि नरक के थे उसके कृत्यों की वजह से, तो वहां जो उसने किए क्या था कि लगभग 16,100 रानियों को बंधक बना के रखा था। तो वे स्वतंत्र हुए, उन्हें सम्मान मिला। इसकी वजह से इस दिन को नरक चतुर्दशी कहते हैं। तो हम जब विचार करते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन के हम यम का दीपक निकालते हैं स्वयं के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए। उत्तर भारत में इसके लिए एक शब्द दीपावली का प्रयोग किया जाता है। तो दीपावली के संदर्भ में भी जो छोटी दीपावली कहते हैं, तो एक कथा जो है मिलती है, मेरे संज्ञान में आई, तो वो भी आपके सामने रखते हैं। तो एक पुण्यात्मा राजा रंतिदेव से कहानी जाके जुड़ती है कि बंगाल में यह दिन काली चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। राजा रंतिदेव से जो कहानी जुड़ती है, उस कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके देवताओं को राजा बलि के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तो भारत में कहीं न कहीं आज के दिन बजरंग बली की आराधना किया जाता है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे, विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम जगद्धिते, आर्तहंत नमस्तुभ्यम, समृद्ध कुर्मे सदा। रूप चतुर्दशी आपको, आपके परिवार के लिए हितकारी हो, मंगलकारी हो। और रूप चतुर्दशी की जो चर्चा है, तो मित्रों ऐसा है कि अगर हम थोड़ा सा व्यवहारिक बुद्धि पर ध्यान दें तो अपने अंतरंग स्वरूप को शुद्ध करने का, बहिरंग स्वरूप को साफ करने का दिन है। क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन का दिन है। तो अयोध्या के रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली, वो उसे सज्जित करने का, साफ सफाई करने का दिन है। क्योंकि श्री राम जी माता लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या आएंगे। तो शुद्ध एवं पवित्र हृदय से हम स्वयं को तैयार रखें, तो बाह्य अंतरंग पवित्रता के परम पर्व
छोटी दीपावली मनाने का विधान है, जहां स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, पावन हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए हम अपने जीवन के पूर्ण कर्मों की प्राप्ति करें। तो छोटी दीपावली की आपको, आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।